लेकर जाएगा, वो मुकदमा लेकर जाने वाला भी गुनहगार है। समझ रहे हो? अब हम इनसे पूछते हैं, तुम बताओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या मानते हो कि हाकिम सही थे, आदिल थे, हक वाले थे, या नाहक और जबरदस्ती खलीफा बने? ये कौम क्या कहती है? जबरदस्ती बने, हक नहीं था, जबरदस्ती आ गए। इसका मतलब ये है कि वो नाहक खलीफा है। तो हजरत फातिमा के लिए कहते हो कि नाहक खलीफे के पास मुकदमा लेकर गई, और तुमने उसूल काफी में लिखा हुआ है नाहक खलीफे के पास जो बात लेकर जाएगा, मुकदमा लेकर जाएगा, लेकर जाने वाला गुनहगार होगा। तो मुझे बताओ, अगर तुम हजरत अबू बकर को नाहक कहोगे तो हजरत फातिमा को मासूम कहना छोड़ दो, क्योंकि गुनहगार बन गई। अगर हजरत फातिमा की इस्मत बचाते हो तो सिद्दीक अकबर पे भागना छोड़ दो। बात समझ आई कि नहीं आई? तुमने लिखा है, उसूल काफी में लिखा हुआ है कि जो नाहक खलीफे के पास मुकदमा लेकर जाए, लेकर जाने वाला गुनहगार है। अगर वो नाहक है तो लेकर जाने वाला गुनहगार है। हम पूछते हैं हजरत अबू बकर को क्या कहते हो? अगर कहते हो सिद्दीक अकबर हक है, तुम्हारा मजहब जाता है। अगर कहते हो सिद्दीक अकबर नाहक है, फिर भी तुम्हारा अकीदा जाता है। हजरत फातिमा को या तो मासूम कहना छोड़ दो, या सिद्दीक अकबर पे भागना छोड़ दो। सुभान अल्लाह। मैंने 2 गड्ढे खोदे हैं, जहां सो जाओ मैं तो मट्टी डालने के लिए खड़ा हूं। कितनी आसान सी बात है। या सिद्दीक अकबर के लिए पोजीशन वाजे करो, सिद्दीक अकबर बरहक है या नाहक है। अगर ये कहते हैं सिद्दीक अकबर बरहक है तो इनका मजहब जाता है। अगर कहते हैं सिद्दीक अकबर नाहक है तो हजरत फातिमा की इस्मत जाती है कि नाहक की तरफ जो मुकदमा लेकर जाए, लेकर जाने वाला क्या है? गुनहगार है। तो कहां जाओगे? मैंने तो 2 गड्ढे खोदे हैं मीरवा गुरजानी में, और मट्टी लिए खड़ा हूं, जहां सो जाओ मैं तो मट्टी डालूंगा। बात समझ आई कि नहीं आई? हमारा सवाल ये है, हजरत अली ने बागे फतक क्यों नहीं दिया? हजरत अली ने क्यों नहीं दिया? अब ये बड़े परेशान हैं इस मसले में। आज तक इन्होंने कलाबाजियां खाई। अब एक जाकिर कहते नहीं इसका जवाब ये है, दूसरा कहते नहीं ये है, क्योंकि वो हर कोई अपना अपना बनाता है ना, जिससे जो बन सकता है। लोगों का बनाया हुआ मजहब है ना। अब एक कहने लगा जी हजरत अली ने बागे फतक इसीलिए वापस नहीं किया क्योंकि जी वो अहले बैत जो है ना, वो छीनी हुई चीज वापस नहीं लेते। छीनी हुई चीज वापस। मैंने कहा अली ने खिलाफत तो ले ली, बेशक तुम भी कहते हो ना हक पहला था, छीन गए थे, 4थे नंबर पर दे दी। अली ने खिलाफत तो ले ली, बागे फतक क्यों नहीं दिया? एक जाकिर कहने लगा नहीं इसका जवाब दूसरा है। अच्छा खुद बना रहे हो? बनाओ। कहते हजरत अली को फुर्सत कहां थी? ये जंगे जमल हो रही है, जंगे नहरवान हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लड़ाइयां झगड़े, अली को फुर्सत ही नहीं थी। मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी तो लड़ाइयां थी, सिद्दीक अकबर के दौर में भी तो लड़ाइयां थी, हजरत उमर के दौर में भी लड़ाइयां थी। तो हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में लड़ाइयां भी हुई, लेकिन अहकाम शरई जारी होते रहे। सिद्दीक अकबर के दौर में भी लड़ाइयां, बगावतें, शरारतें हुई, लेकिन अहकाम शरिया जारी हुए। हजरत उमर के दौर में भी लड़ाइयां, शरारतें, बगावतें हुई, लेकिन अहकाम शरई जारी हुए। हजरत उस्मान के दौर में भी बगावतें हुई, लेकिन अहकाम शरई जारी हुए। हजरत अली के दौर में लड़ाइयां सिर्फ यहां नहीं थी, लड़ाइयां तो शुरू से आ रही थी, अहकाम शरई तो हर दौर में जारी थे, यहां क्यों नहीं? इतने परेशान है, हर साल नई कलाबाजी करते, हर साल नया मॉडल आ जाता है ना, जिस तरह गाड़ी का ये बनास्पति नया मॉडल जिस तरह आता है ना, हर साल ये नई कलाबाजी खाते हैं। हजरत अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर के फैसले पर मोहरे तस्दीक लगाकर सहाबा के दुश्मनों का मुंह काला कर दिया है। जो फैसला
अकबर ने किया वही फैसला हजरत अली का है। कोई इख्तिलाफ नहीं था, कोई ज्यादती नहीं थी। और बड़ी मजे की बात, नहजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद सरा नहजुल बलागा, उसमें लिखा हुआ है इमाम मोहम्मद बाकिर से किसी ने पूछा कि हजरत अबू बकर और उमर के बारे में बताओ तो सही, अराइत अबा बकर व उमर हल ज़लमाकुम मिन हक़्क़िकुम शैया, हजरत अबू बकर और उमर के बारे में तो बताओ, क्या उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया है? हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया नहीं, मा ज़ुलिमना मिन हक़्क़िना मिन खरदलिन, मा ज़ुलिमना मिन हक़्क़िना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, के हजरत अबू बकर और उमर ने राई के दाने के बराबर भी हम पर कोई जुल्म नहीं किया। अब मुझे बताओ, ये ज़ाकिरीन कहते हैं अबू बकर और उमर ने जुल्म किया है, इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं इन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। हम इस सबके की माने या इमाम मोहम्मद बाकिर की माने? बोलो भाई, इमाम मोहम्मद बाकिर की माने ना। आखिरी बात अर्ज करता हूं, इमाम मोहम्मद बाकिर के भाई इमाम जैद शहीद, जो इमाम जैनुल आबदीन के बेटे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत अबू बकर के बारे में बताओ, हजरत अबू बकर के बारे में बताओ कि हजरत अबू बकर ने फदक के बारे में जो फैसला किया वो सही है? तो इमाम जैद ने जवाब दिया, लौ कुन्तु मकाना अबी बकरिन लहकम तो कमा हकम भी अबू बकर फी फदक, अगर मैं अबू बकर की जगह पे होता मैं भी वही फैसला करता जो सिद्दीक़ अकबर ने किया। कहां जा रहे हो? सारी दुनिया को बताते हो हम इमामों के पीछे, इमाम तो इधर जा रहे हैं, तुम उधर किधर? ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को आप करोगे इंशाअल्लाह, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे इंशाअल्लाह, 22 जमात-उस-सानी के जुलूस को कामयाब करोगे इंशाअल्लाह, काफिलों के काफिले निकलेंगे और परचमों के साथ निकलेंगे और अपने जुलूसों को कामयाब बनाएंगे और अहले इलाका को बताएंगे कि सिद्दीक़ अकबर लावारिस नहीं, सिद्दीक़ के चाहने वाले इस शहर में लाखों की तादाद में रहते हैं। तमाम साथी मेहनत करोगे, हम सहाबा का कर सहाबा का अगर तलब है तुझको जन्नत की तो बल्ला